शादी के बाद रिया ने अपने नए घर में भी रील्स बनाना जारी रखा। वह घर के कामों के साथ साथ अपने खाली समय में रील्स बनाती और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती थी। उसकी रील्स में अक्सर घर के लोग, खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियां होती थीं। शुरू शुरू में परिवार के लोग, खासकर रिया की सास, उसके इस शौक से नाराज रहते थे। सास कहती थीं, बहू, ये क्या फालतू काम करती रहती हो? घर के काम पर ध्यान दो, ये सब अच्छा नहीं लगता। ससुर भी अक्सर टोकते थे, हमारा परिवार संस्कारी है, ये सब रील्स बनाना ठीक नहीं। रिया उनकी बातों को सुनती, लेकिन मुस्कुराकर अपनी रील्स बनाती रहती। वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी, पर अपने शौक को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपनी रील्स में कभी कोई ऐसी बात नहीं दिखाई जिससे परिवार की मर्यादा भंग हो। वह हमेशा सकारात्मक और मनोरंजक रील्स बनाती थी। धीरे धीरे रिया की रील्स को लोग पसंद करने लगे। उसकी रील्स में घर की सादगी, परिवार का प्यार और भारतीय संस्कृति की झलक होती थी, जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। रिया के फॉलोअर्स बढ़ने लगे और वह रील्स वाली बहू के नाम से मशहूर हो गई। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। परिवार के सभी सदस्य मेले में गए। मेले में भीड़ थी और तभी एक छोटा बच्चा भीड़ में कहीं खो गया। बच्चे के माता पिता उसे ढूंढकर परेशान थे। परिवार के सभी लोग बच्चे को ढूंढने में मदद कर रहे थे, पर वह मिल नहीं रहा था। तभी रिया को एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपने फोन पर बच्चे की तस्वीर और उसका विवरण बताया और एक रील बनाई। उसने रील्स में लोगों से मदद की अपील की और उसे तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही देर में रिया की वह रील वायरल हो गई। शहर के लोग और गांव के दूसरे लोग भी उस रील को देखने लगे। 1 घंटे के अंदर ही एक आदमी ने बच्चे को पहचान लिया और उसे उसके माता पिता तक पहुंचा दिया। बच्चे के माता पिता और पूरा परिवार रिया की सूझबूझ और उसकी रील्स बनाने के शौक से बहुत प्रभावित हुआ। सास और ससुर ने भी रिया को गले लगाया और कहा, बहू, आज तुमने अपनी रील्स से हमारे परिवार की इज्जत बचाई है। हमें गर्व है तुम पर। उस दिन के बाद से रिया को कभी भी रील्स बनाने के लिए किसी ने नहीं टोका, बल्कि परिवार के लोग भी उसकी रील्स में शामिल होने लगे और उसे प्रोत्साहित करने लगे। रिया ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल समाज के भले के लिए भी करना शुरू कर दिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी शौक बुरा नहीं होता, अगर उसे सही तरीके से और अच्छे इरादे से किया जाए। आधुनिकता और परंपरा का मेल भी संभव है और हर चीज का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को खुला रखें और नए विचारों को स्वीकार करें।